सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता हो। ठीक है, एक चीज़ मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के बारे में। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम को ले सकते हैं एवरेज अगर मैं बोलूँ तो आपका 16 तारीख होने जा रहा है। और 16 तारीख से अगर कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, कोस्ट गार्ड इन सिस्टमेटिक वे से लाइक लास्ट के 2 और 3 इंटेक देखोगे ना उठाकर, तो भाई वो जिस अपडेट्स पे जैसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ रहा है कि हम जब पेपर कंडक्ट करेंगे, फिर सेकेंड एग्ज़ाम जब कंडक्ट करेंगे, फाइनल मेरिट जब आएगा, स्टेज वाइज चलता है ना, तो उसी बेसिस पे वो लोग वो कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या शेयर करने वाला हूँ वो पहले मैं आप सभी के साथ में बता देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है कब तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, और उसी पे एग्ज़ाम होगा जैसे उन्होंने दे रखा है ना। उन्होंने बोल रखा है कि मतलब मार्च में, ठीक है, मार्च में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन दे रखा है। उन्होंने लिख रखा है मिड मार्च और एंड ऑफ मार्च। सो आपका मिड ऑफ मार्च मतलब पेपर नहीं होने वाला, क्योंकि आपका एंड ऑफ मार्च पे लास्ट के 2 और 3 टाइम्स का नोटिफिकेशन देखोगे उन्होंने हमेशा यही लिखा है कि मिड एंड या स्टार्टिंग मिड, तो हमेशा लास्ट वाले पे ही गए हैं। तो इस बार का भी आप जाके देखोगे ना, तो लास्ट आप जाकर इस मंथ के मान सकते हो, ये फरवरी आपका चल रहा है। ठीक है, फरवरी जैसे ही ख़त्म होता है तो आपका लगभग 10 से 12 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट कहाँ होगा और एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम की शिफ्ट नहीं पता चलती है। ठीक है, जैसे आपका पेपर कानपुर में 13 तारीख को है तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कहाँ पे है ये आपको नहीं पता चलेगा। लगभग 10 दिन पहले मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब मैं क्या बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा अगर फॉर्म आपने फिल किया है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि भैया कब तक लाइक एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, तो सिंपल है यार, 1 वर्ड में अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिड और एंड लिखा हुआ है, तो एंड मार्च पे आपका पेपर होने वाला है। एंड मार्च मतलब 25 से 30 तारीख के बीच में, बस ये एक एक्सपेक्टेड है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, प्रीवियस नोटिफिकेशन आप देखोगे तो सेम वहाँ पे भी यही चीज़ लिखी हुई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आ रहा हो, प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैं बोलना चाहूँगा कट ऑफ को देखते हुए प्रीवियस 2 टाइम्स का कट ऑफ जो गया है 80 नंबर फाइनल कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का। तो किसी भी कैटेगरी से आप 80 नंबर टारगेट करो। 110 में स्कोर पे मतलब फोकस करो कि हाँ मेरा पहले 80 ही, मतलब 80 आना चाहिए। स्टार्टिंग पे कितना भी आए, 1 महीने का टाइम है, लेकिन भाई जो मेहनत करेगा वही सक्सेस होगा। ठीक है, और पेपर तो लेवल एक अच्छे खासी लेवल का आता ही है, सिंपल से कहने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई डाउट आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मुझसे बता सकते हो, चैट में बोल सकते हो कि अंशु भैया ऐसा चीज़ें हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रही, या फिर फिजिक्स मैथ्स या फिर आपका डीबी वाले सेक्शन में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो वो भी बता दीजिएगा। तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपको बताऊँगा कि हाँ आप यहाँ से न करके यहाँ पे वो चीज़ें कर सकते हो, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में आजकल आप प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप सभी को फ़ायदा मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते रहना, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट लगे। मैं परीक्षा आपको रिकमेंड करता रहा हूँ, उसी को फिर से बताऊँगा। एग्जाम रिलेवेंट लगाना, ज़्यादा इजी मत करना, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो पेपर पे ये ध्यान रखना कि पेपर में मतलब इजी मॉक लगाओगे। मॉक का बस एक ही फ़ायदा है यहाँ पे कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। जैसे जीडी वाला पेपर देते हो जनरल ड्यूटी का, डीबी का तो दोगी, साथ में जब जीडी का पेपर दोगे तो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। फिजिक्स में लगभग 8 से 10 न्यूमेरिकल होंगे जो टाइम टेकिंग होते हैं। टाइम आपको तो बस उस पर टाइम, कैंडिडेट को में भी क्वेश्चन आते हैं बट टाइम ही नहीं होता, टाइम इतना कम पड़ जाता है। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते चलोगे, जितना मॉक लगाओगे उतना आपका अच्छा स्कोर होगा। बट उससे पहले आपका थोड़ा बेसिक अच्छे से कंप्लीट होगा, तभी तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेस्ट सेक्शन पे जाना, कोड ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, उससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना। फिर भी कोई दिक्कत, कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए तो ज़रूर आज कर लेना। मॉक लगाओगे फ़ायदा ज़रूर होगा खुद को। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट मैं आप सभी के फ़ायदे के लिए बताता रहता हूँ। बाकी कोई दिक्कत है तो ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।